नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीआईएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं पटना में हूँ और पटना में हमारे साथ मगध प्रमंडल में जमीनी कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के जो नींव हैं वो हमारे साथ मौजूद है। इसमें 3 कुशवाहा समाज से आते हैं। मगध प्रमंडल कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और 3 कुशवाहा समाज से आते हैं और एक ओबीसी बिहार प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं। हम चारों से आपको रूबरू करवाते हैं, लेकिन सबसे पहले भूपेंद्र कुशवाहा के साथ लंबे समय तक काम करने वाले विनय कुशवाहा से मिलवाते हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के सचिव हैं, प्रदेश सचिव हैं और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को अपना आइडियोलॉजी समझते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी में चले गए, इन्होंने बाय बाय कर दिया, राष्ट्रीय जनता दल समाहित हो गए। उपेंद्र कुशवाहा जो राजनीति कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुशवाहा की गिनती, कुशवाहा के साथ हकमारी। आप उपेंद्र के साथ काम किए हैं, क्या कहेंगे विनय जी इस पर? उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीति नहीं, व्यापार करते हैं और अभी तो विशुद्ध बीजेपी का दलाली कर रहे हैं वो। मैं कहूँ तो अपने स्वार्थ के लिए समय समय पर पार्टी बनाना, पार्टी का विलय करना, इनका सिर्फ एक व्यापार बन गया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि कुशवाहा के हम सबसे बड़े नेता हैं, सबसे अपने बोलने से नहीं होगा ना। कुशवाहा के नेता क्या रहेंगे, वो कैसे रहेंगे कुशवाहा के नेता? जब केंद्र में मंत्री थे, एचआरडी मिनिस्टर थे, उस समय कितने कुशवाहा के युवाओं को नौकरी दिलवाया इन्होंने, कितने कुशवाहा के युवाओं को पैरवी किया, इस समाज के लिए उन्होंने क्या किया? कहीं कुछ नहीं है। हम तो लंबे समय तक 25 साल तक इनके साथ में रहे हैं, जिस समय आरएलएसपी था, लेकिन ये जब पार्टी का विलय कर दिए तो मैंने उसका विरोध किया था। उस समय इस्तीफा करके आरजेडी की सदस्यता ग्रहण किया था। तो उपेंद्र कुशवाहा अपने निहित स्वार्थ, अपनी निहित महत्वाकांक्षा के लिए समय पर पार्टी बदलते हैं और नए नए कुशवाहा समाज के युवाओं को बरगला करके उसका ज़िंदगी बर्बाद करने में लगे हैं। मैं बताऊं आपको कि शायद 1931 का आंकड़ा वो नहीं देख रहे हैं, जिस समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों एक था। उस समय भी कुशवाहा की जनसंख्या 4.1 था, आज 4.21 है। उस समय जनसंख्या मात्र लगभग कुशवाहा का 13 लाख था, आज 55 लाख हुआ है। तो इंक्रीजमेंट तो हुआ है जनसंख्या में। ये सिर्फ अपना प्रोफाइल बढ़ाने के लिए बिना मतलब का ड्रामा कर रहे हैं। कुशवाहा समाज तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है, मैं बिल्कुल खड़ा है और खड़ा रहेगा, इसलिए खड़ा है। बीजेपी तो दावा कर रही है, उन लोग के नेताओं ने नहीं नहीं नहीं, बीजेपी का दावा गलत है ना। बीजेपी क्या दावा करेगी? बीजेपी का चौधरी अध्यक्ष हैं, सम्राट चौधरी अध्यक्ष हैं। तो आप देखे थे ना वहाँ क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे किया था चुनाव में बीजेपी। नतीजा क्या हुआ? उनको सीएम नहीं बना के डिप्टी सीएम भी बहुत मजबूरी में बनाया, उनको चुनाव हरवाया। यही हाल सम्राट चौधरी का भी बीजेपी करेगी, बिल्कुल करेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आप अजय जी कल बड़े बैठक में थे राष्ट्रीय जनता दल में, आलोक मेहता जी के साथ जो बड़ी बैठक हो रही थी, आप क्या कहेंगे? कुशवाहा समाज क्या तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़ा है और राष्ट्रीय जनता दल क्या बीजेपी के बिहार में सफाया करने में सक्षम है? मैं बता देना चाहता हूं कि आलोक मेहता जी कल का बैठक नहीं, वो हमेशा बैठक करते रहते हैं। और बापू सभागार में जो आलोक मेहता ने कार्यक्रम जो करवा दिया वो काबिले तारीफ है। और कल भी कार्यक्रम हुआ, हजारों हजार की संख्या में सारे कुशवाहा समाज, दांगी समाज के लोग आए हुए थे। और इस बार दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं। कुशवाहा समाज राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमेशा खड़ा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल ने जो मान सम्मान दिया है वो कहीं मिलने वाला नहीं है। मगध के चारों सीट आप जमीनी कार्यकर्ता हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, क्या राष्ट्रीय जनता दल इस बार जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा, क्योंकि जाति जनगणना होने से वार्ड बाई वार्ड पर्दाफाश हो गया है। और नीतीश कुमार और आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जिसकी जितनी शेयरदारी उतनी उसकी भागीदारी बिल्कुल धरती पर देते हैं। उन्होंने पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, जो भी उन्होंने चुनावी बिगुल फूका, आज पटल पे उतरा हुआ है। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा जी, आपको दिग्भ्रमित करने से यहाँ के जनता दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है। आपको सब जान चुका है कि बिहार में कभी नीतीश कुमार के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी खुद का पार्टी। आप पिछला इतिहास देख लीजिए कि आपका क्या स्थिति है। जमानत जब्त हो गया है जी। औरंगाबाद को अपना कर्मभूमि आप समझते हैं, आप अपना कार्यक्षेत्र बना चुके हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल आपको टिकट देता तो क्या चुनाव लड़ने के मूड में आप हैं? समय बताएगा। मैं एक राष्ट्रीय जनता दल का मैं सिपाही हूं और ईमानदारी पूर्वक से लगातार विगत कई वर्षों से मैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए मैं रात दिन काम करता रहता हूं। और लोग जानते हैं कि अजय दांगी एक पहचान है। और राष्ट्रीय जनता दल का जो भी एक आदेश आता है, राष्ट्रीय जनता दल अगर कह दिया कि झाड़ू लगाना है तो अजय दांगी झाड़ू लगाने के लिए तैयार रहता है। और
जो भी आदेश होगा मैं पालन करूँगा। तो आप सुन रहे थे औरंगाबाद से राष्ट्रीय जनता दल के भावी प्रत्याशी भी हैं। इनका दावा है कि कुशवाहा समाज जो है पूरे तरीके से नीतीश और तेजस्वी के साथ खड़ा है। लालू प्रसाद यादव के बड़े कार्यकर्ता लालू यादव के लिए अपना झाड़ू, जैसा इनका दावा है कि झाड़ू भी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। लालू यादव को इतना मानते हैं। अब हम बात करा आपसे मिलवाते हैं, रूबरू कराते हैं ओबीसी समाज के बिहार प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं वीरेंद्र गुप्ता। मगध इनका कर्मभूमि है। क्या कहेंगे वीरेंद्र जी? सबसे पहले तो जो जाति जनगणना और उसका आंकड़ा प्रकाशित हुआ, उसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और खास करके युग पुरुष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं, उपेंद्र जी, सम्राट जी, चिराग जी, आप ओबीसी, ईबीसी और दलित का जयचंद मानसिंह मीर जाफर मत बनिए। समाज को बेचने का काम मत कीजिए। आने वाला पीढ़ी, आपके बच्चे ही आपको माफ़ नहीं करेंगे। और साथ ही साथ युवा आइकॉन बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मांग करता हूं कि जिस प्रकार आपने संगठन में सबकी भागीदारी सुनिश्चित की है, उसी प्रकार बिहार के नौकरियों में, एमएलए, एमपी, विधानसभा, लोकसभा के चुनाव में, राज्यसभा में, विधान पार्षद में और विभिन्न आयोग के मेंबर, अध्यक्ष में भी आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी दें। और बिहार के पिछड़ा समाज, दलित समाज ऋणी रहा है लालू जी का और हमेशा ऋणी रहेगा। आप क्या लगता है कि जातीय जनगणना का जो आंकड़ा जारी हुआ है, इससे राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू मजबूत हुआ है या इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचने जा रही है? नहीं तो अब जो हम लोग अंधार के मतलब अंधेरा में थे, अब उजाला में हम लोग हैं। सब लोग भ्रमित पहले थे कि जातीय जनगणना में किसका कितना भागीदारी है। अब तो सभी लोग जान गए हैं कि मेरा कितना भागीदारी है। इसलिए हम लोग 85% जो 85% जो लोग हम लोग हैं वो सब जागरूक हो गए हैं और इससे हम लोग बहुत बड़ा फ़ायदा हम लोग को हुआ है। और अब की बीजेपी इसी मुद्दा पर सुपड़ा साफ उनका होगा। तो आप सुन रहे थे 85 वर्सेस 15 का चुनाव मगध की धरती से हुंकार हो गया है। आरजेडी से ज़्यादा फायदा बिहार के ओबीसी समाज का, पिछड़ा समाज का, अति पिछड़ा समाज का और दलित समाज का हुआ है और होगा इस जातीय जनगणना को प्रकाशित होने से। आरजेडी और जदयू का फायदा तो होगा, जो काम करेगा उसको तो मजदूरी मिलेगा ही। लेकिन अगर कहीं सबसे अधिक फायदा हुआ है और होगा तो पिछड़ा समाज, दलित समाज, माइनॉरिटी समाज को होगा। तो आप सुन रहे थे मगध से साफ साफ हुंकार निकल चुका है। 3 कुशवाहा नेता और 1 यादव नेता ने साफ साफ दावा कर दिया है कि इस बार 85 वर्सेस 15 का चुनाव होने जा रहा है और ये जातीय जनगणना का जो आंकड़ा जारी हुआ है, इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित लोग होने जा रहे हैं। ओबीसी, ईबीसी समाज के लोग को इसका सीधा फायदा पहुंचने जा रहा है। साथ ही विनय कुशवाहा का बड़ा दावा कि उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी कुशवाहा वोटरों को बरगलाने में कामयाब नहीं होंगे। और बड़ी बातें यहाँ निकल कर आई कि लोग हो न हो अपने समाज का जयचंद मीर जाफर न साबित हो जाए। हमारे सहयोगी सनी कुमार मिश्रा के साथ कौशलंदर।